म्यूचुअल फंड की स्टडी हम क्यों करें? देखिए, म्यूचुअल फंड की स्टडी करके कौन से स्टॉक सबसे अच्छे हैं उसका पता लगता है। और म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, समय नहीं, समझ नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने लिखा, सबसे पहले हमारा सवाल है कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में से कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है? देखिए, लंबे समय के लिए अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको सबसे ज़्यादा पैसा देंगे। अगर कम समय के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आप लार्ज कैप पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे, गूगल सर्च में। तो मुझे मनी कंट्रोल की, ग्रो की, ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स की लिंक दिखी, मैंने ग्रो को क्लिक किया। बहुत अच्छा वेबसाइट है, इनका स्टडी भी बहुत सिंपल है समझने में। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एडलवाइस स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचएसबीसी, एचडीएफसी स्मॉल कैप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या बात है, एक्सिस क्यों पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे मैंने इसका चार्ट देखा, तो 3 साल का, 5 साल का ऑल टाइम चार्ट ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब मैं नीचे क्या देखने जाऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा रिटर्न्स एंड रैंकिंग। तो यहाँ मुझे पता लगेगा कि क्या रिटर्न्स हैं इसके। 1 ईयर का रिटर्न, फंड रिटर्न 24% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 26 है। तो कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया है इसने। लेकिन यहाँ पे 3 साल में 34.5 है, या कैटेगरी का 36.7 है। 5 सालों में 22 है कैटेगरी का, लेकिन इसने 26.8% दिया है। रैंकिंग की बात करें तो 5 सालों में इसका सेकंड नंबर आता है। 1 ईयर और 3 ईयर में तो 22 और 18 नंबर आ रहा है, मतलब उस रैंक पे है ये। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ मालूम पड़ता है कि कौन कौन से फंड है जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो निप्पॉन इंडिया आता है, फिर टाटा स्मॉल कैप आता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आता है, कोटक स्मॉल कैप आता है, उसके बाद एक्सिस का नाम आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक परफॉर्म नहीं किया तो आगे भी परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोज एंड कॉन्स में जाते हैं तो प्रोज में बताया 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न कैटेगरी के एवरेज से 5% ऊपर है। हायर अल्फ़ा, अल्फ़ा अच्छा है कि मतलब जो इंडेक्स ने दिया उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे तो वो अल्फ़ा कहलाता है। और एक्सपेंस रेशो 0.52% का है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कॉन्स में क्या चीज़ है, कंसिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज रिटर्न, 1 साल और 3 साल में लोअर एनुअलाइज रिटर्न है, ये इसके कॉन्स हैं, ये इसकी बुरी बातें हैं। ठीक है, अब अगर हम निप्पॉन इंडिया को यहाँ पे चेक करना चाहें तो हम निप्पॉन को भी चेक कर सकते हैं। अब निप्पॉन की डिटेल देखने जा रहे हैं तो हम इसका भी होल्डिंग, रिटर्न्स एंड रैंकिंग देखेंगे। रिटर्न्स एंड रैंकिंग पे बात करते हैं, होल्डिंग बाद में, कि कैसे आप इन म्यूचुअल फंड को देख के अच्छे स्टॉक चुन सकते हैं और अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है कैटेगरी का एवरेज 26%, यहाँ पे 33 मिला है 1 साल में। यहाँ 35 है, ये 45 मिला। यहाँ 22 है, यहाँ 26 मिला। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है निप्पॉन, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से पहले आप जानते थे। दोस्तों, इसमें जो क्वांट करके म्यूचुअल फंड आप देखते हैं वो एआई से ज़्यादा काम करता है, इसलिए क्वांट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो आपको यहाँ पे रैंकिंग भी देखनी है। अगर बड़ा फंड लगाना चाह रहे हैं तो उसकी रैंकिंग सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 ईयर की रैंकिंग भी इसकी 5 है, 3 ईयर की रैंकिंग इसकी 2 है, और 5 ईयर की रैंकिंग में भी 3rd नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निप्पॉन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेरेटिवली। तो ऐसे एक एक करके जब आप चीज़ें देखते जाएंगे तो आपको एक क्लैरिटी आती जाएगी कि अच्छा बुरा फंड चुनते कैसे हैं। चलिए, अभी तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप का नाम देखते हैं, एडलवाइस का नाम देखते हैं। टाटा को क्लिक किया हमने, इसके बाद आप खुद ही स्टडी कर लेंगे। मैंने 3 बार रिपीट इसलिए किया है। एक तो यहाँ पे AUM देख लो आप, फंड का साइज़ क्या है, 6100 करोड़। ऐसे आप दूसरे जितने भी हमने देखे उनके फंड का साइज़ भी आप चेक करेंगे। 1 ईयर का देखो, कैटेगरी का एवरेज है 26, इसने 27 दिया। कैटेगरी का एवरेज 35 है, इसने 41 दिया 3 ईयर्स में। और ऑल में ये 26 दे रहा है, क्योंकि ये पुराना फंड नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखना, पीयर कंपैरिजन देखना चाहें, पीयर कंपैरिजन तो हमने ऑलरेडी देखा ही है। होल्डिंग देखना चाहें तो होल्डिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक इन्होंने ले रखे हैं उसको आप यहाँ समझेंगे। किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने ज़्यादा परफॉर्म किया है तो उसकी वजह से ये आउट परफॉर्म कर रहा होगा, ये पता लगता है। IDFC, क्वेस कार्प और BASF को जाके आप फिर
trendline.com में देख सकते हैं। दोस्तों ज़ीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉयड ऐप आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा और आप हमारे साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं आप स्टॉक्स में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो, क्योंकि आपको हम 24/7 सपोर्ट के साथ में, लाइव मार्केट में सपोर्ट के साथ में कुछ कोशिश करते हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है उसकी वजह से भी आपको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मिल जाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट आपका ज़रूरी है। आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को, इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो किया ही होगा, ये कुछ कहने की बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो ग्रो ऐप में हमने ये स्टडी किया।